जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों की मांग थी कि करंट के ऊपर सर वीडियो बनाओ, तो करंट को दोस्तों मैं थोड़ा सीमित कर रहा हूँ। स्पेशली जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, और आने वाले 2-4 महीने में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं रीट से संबंधित समझ सकते हो आप, या और कोई अगर राजस्थान से रिलेटेड कोई एग्जाम होने वाला है या फिर नेशनल रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो आने वाले 5-6 माह के अंदर, तो दोस्तों यहाँ से मैं जो बिल्कुल सीमित कर रहा हूँ करंट को दोस्तों, लिमिटेड क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं दोस्तों। मैं आपको 300-400 क्वेश्चन के आसपास बताऊंगा, वहाँ से डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। कुछ एक 10-15 क्वेश्चन हैं और इनको याद रखने का प्रयास करते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को दोस्तों आपको हर सूरत में याद रखना है, याद करना है। चाहे आप इसको वीडियो को एक बार देख के याद करो, 2 बार देख के याद करो, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट मार के आपको याद करो, लेकिन याद दोस्तों आपको ही करना है। पढ़ना आपको, ये सफलता तभी आपको मिलेगी, बाकी आपको सफलता दिलाने वाला दूसरा कोई है नहीं। इस बात को आप अच्छे से अपने जहन में, अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये अपना सेशन दोस्तों होने वाला करंट से संबंधित। तो आइए अपन कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं, तो समझते हैं इसको। तो देखिएगा दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक दोस्तों कौन बने हैं, जिसको आप कैग कहते हो, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। एक अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। तो कौन बने हैं दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इस नाम को दोस्तों याद रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो कौन है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के कैग है। तो कई बार दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आइए फुल फॉर्म को याद रखते हैं। तो कैग की फुल फॉर्म होती क्या है दोस्तों, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल को ही दोस्तों हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, नाम आपको ध्यान रखना है। बट अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ एक और फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। क्या है दोस्तों, एक इससे संबंधित आर्टिकल पूछा जाता है, अनुच्छेद पूछा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है, तो 148 जो अनुच्छेद है ये इससे संबंधित है, ध्यान रखना है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, कैग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय, और शपथ भी दोस्तों कैग को राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं। त्यागपत्र अगर इनको देना हो तो भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो इतने बिंदुओं को दोस्तों यहाँ से ध्यान रखोगे, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, अनुच्छेद 148, नियुक्ति राष्ट्रपति, फुल फॉर्म कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA। फर्क है दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों इसमें, यहाँ है CAG, यहाँ दोस्तों ये G बीच में आ रहा है, CGA। G बीच में आने से पूरा का पूरा पद ही दोस्तों चेंज हो गया है। और ये दोस्तों अभी भारत के नए महालेखा नियंत्रक है, ये हाल ही फिलहाल में नए बने, इसीलिए मैंने इनको लिखा है। तो अच्छे कंपटीशन लेवल के एग्जाम में इसको आपसे पूछा जा सकता है, या फिर अपन ऐसे कहें कि अगर एग्जामिनर अपने पेपर का लेवल अगर अच्छा बनाता है तो इसको इसमें डाल सकता है। तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं दोस्तों, CGA कौन बना है, सोनाली सिंह बनी है। तो ध्यान रखना है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूछे तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और नए महालेखा नियंत्रक पूछे तो सोनाली सिंह आप राइट आंसर बताओगे। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। और दोस्तों ये जो CGA होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, CGA की फुल फॉर्म समझिएगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मतलब जो लेखा जोखा का जो काम संभालता है दोस्तों उसको कहा जाता है CGA। तो CGA की फुल फॉर्म कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के अपने को नए महानिर्देशक अपने को पूछा जा सकता है, कौन बने हैं। तो ध्यान रखना, वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया का आप नाम ध्यान रखोगे दोस्तों। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिर्देशक बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निर्देशक कौन बने हैं दोस्तों। तो भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निर्देशक कौन बने हैं दोस्तों, नाम आप याद रखिएगा, विवेक गोगिया।
विवेक गोगिया को बनाया गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निर्देशक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? ये क्वेश्चन भी दोस्तों अच्छे लेवल्स का कोई क्वेश्चन है। अगर अच्छे लेवल का पेपर आपके एग्जामिनर सेट करता है तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने दोस्तों? नए मुख्य अर्थशास्त्री बने दोस्तों पियरे ओलिवियर गोरियंचस। नाम याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा है, पियरे ओलिवियर गोरियंचस। तो यहां से दोस्तों अपन ने देखा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? विवेक गोगिया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? पियरे ओलिवियर गोरियंचस। तो दोनों नामों को आप ध्यान रखोगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसके जो मुख्यालय है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुख्यालय स्थित है इसका वाशिंगटन DC में। और इसके अध्यक्ष भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है इसकी अध्यक्ष है। और इसके अंदर दोस्तों सदस्य देशों की संख्या आपसे पूछे तो IMF के अंदर सदस्य देशों की संख्या है 190 इसके सदस्य देश है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष है। और नए मुख्य अर्थशास्त्री अभी हाल फिलहाल में बने हैं दोस्तों पियरे ओलिवियर। तो ये अब दोस्तों जो अटपटे जो अजीब नाम होते हैं तो मैं उनके लिए आपको सलाह देना चाहूंगा, आप इनका एक कोडवर्ड ध्यान रख सकते हो, पियरे ध्यान रख सकते हो, ओलिवियर ध्यान रख सकते हो, गोरिंचस ध्यान रख सकते हो, ताकि जब आप ऑप्शन देखो दोस्तों, क्योंकि आप देने वाले दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का सेशन देने वाले और वहां पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए जो भी अजीब नाम लगे, अटपटा नाम लगे, तो आप कोशिश करो आप उसका कोई कीवर्ड, कोई की पॉइंट उसको याद रख सको, तो उसके आधार पर आप आंसर लगा पाओ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 5 ही क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो चुके हैं। एक बार इनको फटाफट रिकॉल करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सोनाली सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक बने वीरेंद्र सिंह पठानिया, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए महानिर्देशक विवेक गोगैया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त हुए हैं दोस्तों पियरे ओलिवियर गोरिंचस। तो उम्मीद करता हूं ये सब याद हो चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकता है आपको। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पे दोस्तों कौन नियुक्त हुए हैं? वो नियुक्त हुए दोस्तों डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। तो ध्यान रखिएगा, अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है दोस्तों आर्थिक मुख्य सलाहकार देश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इससे पहले कहने का मतलब सभी जो जजें बनते थे, वो जो जज बनते थे, मजिस्ट्रेट बनते थे, वो श्वेत ही बनते थे, लेकिन पहली अश्वेत महिला जज बनी है दोस्तों। नाम याद रखना आपको, केतनजी ब्राउन। केतनजी ब्राउन बनी है। तो आप इसको इस प्रकार से भी थोड़ा याद रखने के लिए आप इसको ट्रिक बना सकते हो दोस्तों कि पहली अश्वेत है। अश्वेत तो है लेकिन दोस्तों इसका कलर कैसा है? ये है कलर इसका ब्राउन है। तो कौन बनी है? केतनजी ब्राउन। नाम ध्यान रखोगे आप इसका। अब बात करते हैं दोस्तों अमेरिका का नाम आया, अमेरिका से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। काफी चर्चा में बना हुआ हाल फिलहाल में। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपको सभी पता है रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसी के कारण जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट है काफी चर्चा में बने हुए हैं, बार बार रूस के ऊपर काफी सारी सैंक्शन लगा रहे हैं नाटो की मदद से। तो देखिएगा दोस्तों, जो राजधानी है जो अमेरिका की है वो है दोस्तों वॉशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है दोस्तों, इनका क्रम कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखना अमेरिका जो, क्योंकि एक सबसे बड़ी महाशक्ति है इसलिए इसका राष्ट्रपति का क्रम कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रख सकते हो इसका क्रम 46वें नंबर के दोस्तों ये राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, वो दोस्तों भारतीय मूल की एक महिला बनी है पहली बार, और नाम है कमला हैरिस। तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला श्वेत जज बनी है दोस्तों केतनजी ब्राउन। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। उम्मीद रखता हूं ये सब आपको याद हो चुके होंगे। बढ़ते इससे आगे। WHO के पुनः महानिर्देशक कौन बने हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पुनः महानिर्देशक दोस्तों कौन बने हैं? तो दूसरी बार चुने गए हैं दोस्तों। ये कौन बने हैं? टेड्रोस अधनोम। नाम याद रखिएगा, काफी फेमस नाम है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूरे महानिर्देशक बने हैं दोस्तों टेड्रोस अधनोम। अब बात करते हैं WHO की दोस्तों, तो इसे कुछ एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी WHO की? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी इसकी स्थापना। तो डेट के साथ आप याद रखिएगा, क्यों रखना है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है, तो आप आंसर बताओगे 7 अप्रैल। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसी दिन हुई थी WHO की स्थापना। तो ध्यान रखोगे 7 अप्रैल 1948 को हुई थी WHO की स्थापना, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसको मुख्यालय काफी बार पूछा गया है। WHO का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में, और जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखना WHO से संबंधित बिंदु। WHO के महानिर्देशक पूछे हैं तो टेड्रोस अधनोम, स्थापना 7 अप्रैल 1948 और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं इससे आगे। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, तो नए अध्यक्ष का नाम याद रखना है डॉक्टर एस सोमनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर एस सोमनाथन। अब देखते हैं इसरो से संबंधित फैक्टों में दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक में है इसका मुख्यालय। और इसरो है दोस्तों, इसरो की फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बता चुका हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म। अब दोस्तों बढ़ते हैं इससे आगे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जिसको आप कह सकते हैं दोस्तों CDS का पद। तो पहले CDS तो आप सब लोगों को ध्यान होगा दोस्तों, हमारे पहले CDS थे विपिन रावत जी, और उसके बाद में जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो चेयरमैन किसे बनाया गया दोस्तों? वो बनाया गया जनरल MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे को बनाया गया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन, या फिर आप कह सकते हो इसका अध्यक्ष। तो इसको आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले थे अपने विपिन रावत जी, जो विपिन रावत का निधन हो गया, तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। और उसके बाद दूसरे अभी ये हाल फिलहाल में पद पे चुने गए हैं जनरल MM नरवणे, नाम आप याद रखना है। बढ़ते इससे आगे। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने दोस्तों? तो इसको आपको ध्यान रखना है। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने दोस्तों झांग मिंग बने दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव। अब देखते हैं दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन से इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से पूछे जाते हैं। तो SCO दोस्तों, SCO जिसको आप शंघाई सहयोग संगठन कहते हो, SCO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? शंघाई सहयोग संगठन की तो स्थापना हुई दोस्तों 2001 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है SCO का? मुख्यालय दोस्तों बीजिंग चाइना में। और दोस्तों इसके सदस्य देश कितने हैं? SCO की सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों 9। तो ये सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली क्यों ध्यान रखनी है? क्योंकि दोस्तों कई बार आपको ऑप्शन में पूछेगा कि SCO का सदस्य देश नहीं है, और वहां पे 3 ऑप्शन ऐसे डालेगा जो ये शामिल होंगे, एक कोई अदर ऑप्शन डालेगा, वहां पे आपको उसका चुनाव करना होगा। तो आप चुनाव तभी कर पाओगे जब आप इन देशों का 9 के 9 देशों का आप नाम याद रखोगे। तो अपन एक बार इनका नाम याद करते हैं। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से देश है? चाइना है, रूस है दोस्तों, और भारत है, पाकिस्तान है और ईरान है। तो इजी नाम अपन पहले एक साइड याद करते हैं। चाइना है दोस्तों, रूस भी है, भारत है, पाकिस्तान है और ईरान है। 5 देश तो दोस्तों ये हो गए। अब 4 देश दोस्तों ये हैं जिनके आगे तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है। मतलब किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, सतान आगे लग रहा है सभी के। तो ये आप याद रख सकते हो कौन कौन से हैं। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, 4 तो दोस्तों ये हो गए। सॉरी दोस्तों। और दोस्तों चाइना, रशिया, पाकिस्तान, भारत और ईरान, 5 देश ये हो गए। कुल मिला के अपने पास देश हो गए दोस्तों 9। अब दोस्तों एक दो बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाएगा कि शंघाई सहयोग संगठन में अंतिम
सदस्य देश कौन सा है जो शामिल हुआ, तो अंतिम बार कौन सा देश शामिल हुआ, तो अंतिम सदस्य देश है दोस्तों ईरान है, वो अंतिम सदस्य देश है। जो 9वां नंबर का सदस्य देश है, ये कब शामिल हुआ, ये दोस्तों 2021 में ही शामिल हुआ है। तो ये करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको ध्यान रखना है। एससीओ में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य देश ईरान, आप बताओगे कब शामिल हुआ, 2021 में, याद रखना है इसको आपको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित सभी बिंदु आपको याद हो चुके होंगे। महासचिव कौन, झांग मिंग, स्थापना 2001, मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग, सदस्य देश 9 कौन कौन से हैं, चीन है, रशिया है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है। ईरान है वो अंतिम सदस्य देश है शामिल होने वाला। अब 4 देश अपने बच गए, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये दोस्तों 9 सदस्य देश है जो एससीओ के सदस्य देश है। बढ़ते हैं इससे आगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, ये दोस्तों एक नई संस्था क्रिएट की है सरकार ने। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने, इसीलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। तो इसको आप स्पेशली याद रखिएगा। जैसे दोस्तों जब पहली बार जब CDS का जो पद बनाया गया था तो वो काफी बार पूछा गया था, विपिन रावत जी जब बने थे उसके अध्यक्ष चेयरमैन। तो अब दोस्तों ये संस्था बनाई गई, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने दोस्तों जयंत पाटिल, नाम याद रखिएगा, जयंत पाटिल बने दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HPCL हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो HPCL के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। और HPCL आप सभी लोगों को पता है, भारत के अंदर अभी आपसे पूछे कि कितनी महारत्न कंपनी है, तो आप आंसर बताओगे 11। आज के टाइम में भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। ये महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां क्या होती है, मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो HPCL है दोस्तों एक 11 महारत्न कंपनियों में से शामिल है। और जो 11 महारत्न कंपनियों में से शामिल है, तो दोस्तों इसके नए अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में बने हैं पुष्प कुमार जोशी बने दोस्तों HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष, पुष्प कुमार जोशी, नाम आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन HPCL की। तो HPCL की दोस्तों स्थापना हुई थी 1974, 1974 में हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय आपसे पूछे तो बताओगे आप, मुंबई के अंदर है इसका मुख्यालय। अब दोस्तों 1-2 फैक्ट आपको और यहाँ से ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो 11 महारत्न कंपनी है, तो हाल ही में दोस्तों कौन सी कंपनी को महारत्न कंपनी जो का दर्जा दिया गया, या फिर अंतिम महारत्न कंपनी कौन सी बनी है। तो ध्यान रखना है, जो 11वीं जो महारत्न कंपनी बनी है दोस्तों, तो 11वीं महारत्न कंपनी बनी है PFC बनी है दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो PFC के चेयरमैन भी दोस्तों आप यहाँ से ध्यान रखोगे, PFC के चेयरमैन दोस्तों रविंदर सिंह ढिल्लो। तो रविंदर सिंह ढिल्लो या ढिल्लो के नाम से आप याद रख सकते हो। तो 11वीं जो महारत्न कंपनी है उसके जो अपने चेयरमैन है दोस्तों वो रविंदर सिंह ढिल्लो बने हैं। तो PFC की फुल फॉर्म पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो PFC की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी होती है फुल फॉर्म। अब दोस्तों अपना आता है अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों अपनी IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन बना है दोस्तों। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी जिसको आप कहते हो हिंदी में, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन बना है, थॉमस बोक बने दोस्तों इसके अध्यक्ष। थॉमस बोक है इसके अध्यक्ष, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। और थॉमस बोक का संबंध किस देश से है, तो ध्यान रखोगे थॉमस बोक है दोस्तों वो जर्मनी देश से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं IOC की, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। तो मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काफी बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखना है। IOC का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। और स्थापना कब हुई थी, IOC की स्थापना हुई थी 1894 में। और इसके 2 साल बाद ही पहली बार ओलंपिक खेले गए थे 1896 में एथेंस ग्रीस में। तो आपको ध्यान रखना है ये सब बिंदु। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से आपने अगर ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो ये सब फैक्ट आपके याद हो चुके होंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं दोस्तों ये उन्हीं क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चंस की छटनी कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। मैं अनावश्यक क्वेश्चंस को नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 10-15 क्वेश्चन ही लिख सकता हूँ। तो स्पेशली मैं प्रायोरिटी उन्हीं को क्वेश्चंस को दूंगा जो आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों आप किसी भी माध्यम से आप इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो बुक्स के अंदर, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं आप उनको बनाओगे तो आपको थोड़ा
समझ में आएगा और आप लंबे समय के लिए इसको याद रख पाओगे। तो ऑब्जेक्टिव दोस्तों, आपको जो भी सेशन आप थ्योरी के रूप में पढ़ते हो उसका आप ऑब्जेक्टिव जरूर बनाओ। ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपकी समझ है उसको विकसित करेगा और जो आपकी यादाश्त है उसको लंबे समय के लिए आप उसको याद रख पाओगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप जल्दी से आसानी से 1-2 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।